एक दिन मेरी सर में दर्द हो रहा था। देवर कहने लगा, भाभी मैं मसाज कर देता हूँ। जब देवर ने मसाज किया तो मुझे इतना सुकून मिला कि पूरी रात मुझे कोई होश ही नहीं रहा। फिर मैं रोज़ाना ही देवर से मसाज करवाने लगी और उस दिन मेरे जिस्म पर भी तेल लगा था। अगले दिन मैंने कैमरा लगाकर देवर को बुलाया और सुबह उठी तो कैमरे में देखा तो मेरी रूह काँप गई। मेरा देवर तो मेरे साथ कभी-कभी हम रिश्तों की सीमा का ख़्याल नहीं रखते और इसी वजह से बहुत नुकसान उठाते हैं। हर रिश्ते की एक सीमा होती है और अगर अगर इंसान उस सीमा को पार कर जाए तो वह रिश्ता उसके लिए बवाल बन जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं एक रिश्ते में अपनी हद पार कर गई थी और इसलिए बर्बादी मेरी नसीब बन गई थी। जो कुछ मुझ पर गुज़र रही थी वह सब मेरे लिए भुलाना बहुत मुश्किल हो गया था। पिछले कुछ दिनों से मेरा सर दर्द फटा जा रहा था और कोई भी गोली का असर नहीं कर रही थी। मेरी रात की नींद नहीं होने के बराबर थी। मैं सारी रात जागती और घर में यहाँ से वहाँ घूमती रहती या फिर अपने बिस्तर पर करवटें बदलती थी। जज्बात की तड़प मुझे दीवाना करके ही थी, इसलिए मेरे सर में दर्द होने लगता था। मेरा देवर रवि, जो उम्र में मुझसे छोटा था, वह मेरा बहुत ख़्याल रखता था और हम दोनों काफ़ी घुल-मिल गए थे। मैं भूल गई थी कि देवर और भाभी के रिश्ते क्या होते हैं। रवि ने कई बार मुझे रात में जागते हुए देखा था। एक दिन मेरी तकलीफ़ देखकर कहने लगा कि भाभी, मैं आपके सर में तेल लगाकर अच्छे से मसाज कर देता हूँ। आपका दर्द तुरंत ठीक हो जाएगा। मैं आपको इतना सुकून दूँगा कि आपको फ़ौरन ही नींद आ जाएगी। उसकी बात सुनकर मैं हँस पड़ी। मुझे लगा कि वह ऐसे ही कह रहा है, लेकिन फिर मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, मेरे सर पर तुम तेल लगा दो। तो वह तेल उठाकर ले आया और मेरे सर में अच्छे से मसाज करने लगा। साथ ही साथ वह मुझे अपने दिन भर के किस्से भी सुनाने लगा था। उसकी उँगलियाँ तेज़ी से मेरे सर में हरकत कर रही थी और मुझे बहुत सुकून महसूस हो रहा था। उसने मेरे कंधों को भी अच्छी तरह दबाया और बहुत नरमी से मेरे कंधों को दबा रहा था। मैं रोज़ाना रात को चाय पीने की आदी थी। रवि मेरे लिए चाय भी बनाकर लाया करता था। मालिश करवाने के बाद मैंने रवि के साथ चाय पी और सोने के लिए लेट गई। मुझे ऐसी नींद आई कि मैं सुबह ही उठी। सच में रवि के मसाज में तो एक जादू था। मुझे बहुत ज़्यादा सुकून महसूस हो रहा था। काफ़ी दिनों के बाद मुझे इतनी गहरी नींद लगी थी। सुबह उठते ही मैं नहाने के लिए वॉशरूम में गई तो मुझे बहुत हैरत हुई जब मैंने अपने जिस्म पर भी कहीं-कहीं तेल लगा हुआ देखा। शायद मैंने नींद में अपने सर पर हाथ लगाने के बाद जिस्म पर भी लगा दिया होगा हाथ। मैं दिन भर अपने कामों में लग गई। नींद पूरी होने की वजह से मेरे सर का दर्द पूरी तरह से गायब हो गया था। मेरी शादी को 3 साल बीत चुके थे जब मैं इस घर में दुल्हन बनकर आई थी। मेरा देवर रवि 15 साल का लड़का था। रवि के अंदर बहुत ज़्यादा बचपना था और वह मुझे बिल्कुल मेरे छोटे भाई के जैसे लगता था। मेरे पति ने मुझसे कहा कि उनके पिता बहुत ही जल्दी इस दुनिया से चल बसे, जिसकी वजह से रवि को बाप का प्यार नहीं मिल सका। उसकी माँ ही रवि पर और घर पर बहुत कम ध्यान दिया करती थी और मेरे पिता तो यहाँ रहते ही नहीं थे। इसलिए मेरे पति ने मुझसे कहा कि मैं अब सबसे ज़्यादा रवि का ख़्याल रखूं। मैंने अपने पति से वादा कर लिया था कि मैं रवि को बिल्कुल अपने बच्चों की तरह रखूंगी और मैंने अपना वादा पूरी तरह से निभाने की कोशिश भी की थी। मेरे पति दूसरे शहर में नौकरी करते थे और वो महीने में 4 दिन के लिए ही आते थे। बाकी सारा वक्त मैं अपने छोटे देवर रवि और अपनी सास के साथ गुजार देती थी। रवि अब एक 18 साल का लड़का था जो जवान हो चुका था। वह मुझसे उम्र में सिर्फ 2 साल ही छोटा था
और इसलिए हम दोनों के बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। मैं उसकी हर छोटी से छोटी बात का भी ख्याल रखती थी। वह कॉलेज से आते ही भाभी भाभी करके मेरे आगे पीछे घूमने लग जाता था। मेरे पति के यहाँ नहीं होने की वजह से मेरे छोटे बड़े काम सभी के सभी रवि ही किया करते थे। रवि कॉलेज से आने के बाद मेरा काम कर देते और उसके बाद मेरे ही साथ सारा वक्त गुजारते। रवि के साथ रहते रहते मैंने एक बार शिद्दत से महसूस की कि वह मेरे पति को पसंद नहीं करता था, बल्कि उसका जिक्र आने पर वो खामोश हो जाया करता था या फिर बात ही बदल दिया करता था। मैं उससे जानना चाहती थी कि उसके उसे मेरे पति से क्या तकलीफ़ है, लेकिन मैं कभी यह सवाल नहीं कर पाई थी और बहुत समय के बाद मुझे इसका जवाब मिल गया। मेरे पति की माँ सारा सारा दिन मोहल्ले में घूमती रहती और शाम होते ही जल्दी सो जाया करती थी। अगले दिन सुबह सवेरे ही फिर मोहल्ले में निकल पड़ती थी, इसलिए मुझे कभी भी उनकी तरफ से कोई तकलीफ़ नहीं थी। ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी, लेकिन मेरे पति के बगैर मुझे रात भर नींद नहीं आती थी और मैं सारी रातें करवटें बदल बदल कर गुजारती थी। कभी कभी तो मेरा दिल चाहता है कि मैं मेरे पति के पास ही चली जाऊं, लेकिन ऐसा फ़िलहाल मुमकिन नहीं था। इसलिए मुझे सर में दर्द होने लगा। रवि को मालूम था कि मुझे सर में दर्द है, इसलिए वह पहले तो मेरे लिए दवा लेकर आया करता था, लेकिन एक दिन वह कहने लगा कि आप कब तक सर दर्द की दवाई खाएंगी? इससे तो अच्छा यह है कि मैं आपका मसाज कर देता हूँ, आपको बहुत सुकून मिलेगा। मैंने रवि से कहा कि मसाज करने से बेहतर है कि कुछ दिन के लिए मुझे अपने भाई के पास भिजवा दो, मैं खुद ही ठीक हो जाऊंगी। मेरी बात सुनकर रवि कहने लगा कि अगर आप चली जाएंगी तो मेरा क्या होगा, मैं तो आपके बगैर नहीं रह सकता हूँ। उसकी बात सुनकर मैं ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। वह मुझसे इसी तरह की बातें किया करता था। मैं रवि को वाकई ही बहुत ज़्यादा मेरी आदत हो गई थी। हम दोनों अक्सर ही घूमने के लिए बाहर चले जाते। वह रात को मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आता और हम दोनों मिलकर रात तक एक साथ मूवी देखते हैं। मैं रवि की पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा मदद कर दिया करती थी। वह मुझसे बेझिझक अपना हर तकलीफ़ बताता था। मैं रवि के साथ ख़रीदारी के लिए जाती थी तो वह मुझे बहुत ही मॉडर्न और फैशनेबल कपड़े लेने पर मजबूर करता था। घर में तो वह मुझे दुपट्टा भी नहीं लेने देता था। मैं जब भी दुपट्टा लेकर काम करती थी, वो मेरा दुपट्टा खींचकर एक तरफ फेंक देता और वह कहता कि क्या भाभी, इतनी गर्मी में आप ये सब पहनकर कैसे काम करती हो? वह हर बात में मेरी बहुत ज़्यादा फ़िक्र करता था। उसको हल्के रंगों के कपड़े बहुत पसंद थे, इसलिए मैं जब भी उसके साथ बाज़ार जाती तो वह मुझे हल्के रंगों के कपड़े दिलाता और उनकी सिलाई भी बहुत ही फ़ैशनेबल करवाता। उसे मेरे कपड़ों में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी। मैं अक्सर उससे कहती थी कि उसकी बीवी तो बहुत खुशनसीब होगी जो उसका पति उसे अपनी पसंद के कपड़े डिज़ाइन करवा कर देगा। वो मेरी बात सुनकर कहता कि फ़िलहाल तो आप बहुत खुशनसीब है जो मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ। और मैं वाकई में बहुत ही खुशनसीब थी, क्योंकि मुझे उसने कभी भी किसी काम के लिए मना नहीं किया था। वह मेरे तमाम जोड़ों में गहरे गहरे डिज़ाइन वाले गले बनवाता, बड़ी बड़ी चौक बनवाता, जिससे अक्सर मेरी कमर तक झाँकने लगती और कमीज़ इतनी चुस्त होती कि कभी कभी मुझे सांस लेने भी दुश्वार होता था। लेकिन रवि को ऐसे कपड़े बहुत पसंद थे। मैं उसे अपने बच्चे की तरह ही रखती थी, इसलिए कभी भी उसकी पसंद का जोड़ा पहनने के लिए मना नहीं करती थी। हल्के गुलाबी रंग का जोड़ा पहने एक दिन मैं किचन में काम कर रही थी। गर्मी बहुत ज़्यादा थी और मेरा पूरा शरीर पसीना पसीना हो रहा था। मेरे लिबास से सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था और मैं बिना दुपट्टे के जल्दी जल्दी खाना पकाने में मगन थी। तभी जब अचानक ही वह पीछे से चला आया और मुझे देखकर कहने लगा कि आज तो आप बहुत ही हॉट लग रही हो। उसके इस बात पर मैं शर्मिंदा सी हो गई और जल्दी से अपना दुपट्टा ढूंढने लगी। तभी वह कहने लगा
कि मैं तो मज़ाक कर रहा था भाभी, आप आराम से अपना काम करिए। और वह किचन से निकल गया। मेरे पति मुझसे मिलने के लिए वापस आते तो उन दिनों रवि मुझसे बहुत ही कम बात करता था और सारा वक्त पढ़ाई में मगन रहता था। मेरे पति बहुत खुश होते कि रवि बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहा था और मैं उन दिनों मेरे पति के साथ इतनी मगन होती कि मुझे रवि का बदला हुआ रवैया भी महसूस नहीं होता। मेरे पति बस 4 दिन ही मेरे साथ गुजार कर वापस चले जाते और रवि मेरे साथ पहले की तरह ही पेश आता। वह मेरे मामले में बहुत ज़िद्दी सा हो गया था। वह चाहता था कि वह मुझसे कुछ भी कहे मैं फ़ौरन उसकी बात मान लूँ। उसके दोस्त के भाई की शादी थी और वह मेरे पीछे लग गया था कि मैं भी उसके साथ चलूँ। तो पहले तो मैंने मना कर दिया, लेकिन जब उसका उतरा चेहरा देखा तो मजबूरन मैं मान गई। लेकिन मैं सोच रही थी कि उसके दोस्त के भाई की शादी में मैं जाकर क्या करूँगी। लेकिन वहाँ जाकर मुझे बड़ी हैरानी हुई। रवि के सभी दोस्त मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते थे और इस तरह से मिल रहे थे जैसे हम बहुत बार मिल चुके हैं। रवि का एक दोस्त मेरे पास आकर बोलता है कि रवि हर वक्त आपका ही ज़िक्र करता है और आपकी बहुत तारीफ़ करता है। वह सब मुझसे मिलने की ख्वाहिश करते थे और मुझसे मिलकर बहुत खुश हुए थे। वापस आने पर भी मैंने रवि से पूछा कि तुम अपने दोस्तों से मेरे बारे में ऐसी कौन सी बातें करते हो जो सब मुझे इतनी अच्छी तरह से पहचानते हैं। तो रवि कहने लगा, आप तो मेरी सब कुछ हो, मैं हर वक्त आपकी ही बात करता हूँ। उस वक्त मैं रवि की बात का मतलब समझ नहीं पाई थी, लेकिन जिस दिन मुझे उसकी बात का मतलब समझ में आया, मेरे कदमों तले ज़मीन खिसक निकल गई थी। रवि रोज़ रात को मेरा मसाज करने लगा और मैं सुकून की नींद सोने लगी। लेकिन जब अगले दिन मुझे अपने शरीर पर जगह जगह पर तेल के निशान मिलते तो मैं हैरान हो जाती और इसलिए एक रोज़ मैंने अपने कमरे में कैमरा लगाया और रवि से मसाज करवाने लगी। मसाज करवाने के थोड़ी देर बाद ही मुझे हमेशा की तरह अच्छी नींद आने लगी और सुबह उठकर जब मैंने कमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो मेरी सांस रुक गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि रवि मेरे साथ ऐसा भी कर सकता था। मैं तो रवि पर बहुत ज़्यादा भरोसा करती थी और उसे अपने छोटा भाई समझती थी, लेकिन उसने तो देवर भाभी के रिश्ते का लिहाज भी नहीं रखा। वीडियो से रवि मेरी वीडियो में रवि मेरी अच्छी तरह मसाज कर रहा था और फिर वह मेरे लिए चाय बना कर लाया और चाय पीने के बाद रवि कमरे से और फिर चाय पीने के बाद रवि मेरे कमरे से निकल गया और मैं सोने के लिए लेट गई। थोड़ी ही देर बाद मुझे इतनी गहरी नींद लग गई कि रवि कमरे का दरवाज़ा खोलकर दोबारा अंदर आया और मैं दरवाज़ा के खुलने की आवाज़ पर भी नहीं उठी। उसने अंदर आने के बाद कमरे का दरवाज़ा लॉक किया और मेरे करीब चला आया। उसके बाद जो कुछ मैंने देखा मुझे अपनी आँख पर यकीन नहीं आया। रवि कुछ देर तो खामोशी से बैठा मुझे देखता रहा। उसके बाद अपनी उंगलियों से मेरे चेहरे को छूने लगा। उसने अपनी मोबाइल फ़ोन निकालकर मेरी बहुत सारी तस्वीरें खींची और उसके बाद उसने धीरे धीरे मेरे कमीज़ को मेरे बदन से अलग कर दिया। तेल की वह शीशी जो वह मसाज के लिए लाया था कमरे में ही रखी थी। उसने अपने हाथों में तेल लिया और मेरे पूरे शरीर पर मसाज करने लगा। मैं बेहोश थी और उसके सामने पड़ी हुई थी। वह मेरे शरीर पर अपने हाथों को मल रहा था और थोड़ी देर के बाद उसने अपने होठों से मुझे चूमना शुरू किया और उसके बाद वह अपनी तमाम हदें पार करता चला गया। उसने हम दोनों के बीच मौजूद तमाम दीवारों को गिरा दिया था। वह जज्बात से में इस कदर आगे निकल गया था कि वह कई घंटों तक मुझ पर हावी रहा। मैं उसके आगे बेजान थी और वह पूरी तरह से जोश में था। कई घंटे मेरे साथ गुजारने के बाद वह जिस तरह से आया था उसी तरह से वापस चला गया। वह मेरी इज्जत को बुरी तरह से बर्बाद कर चुका था और यह सब देखकर मेरी रूह काँप रही थी। मैं तो उसे अपना छोटा भाई समझती थी और इसलिए उससे इतनी घुली मिली थी, लेकिन मैं कभी ये जान ही नहीं सकी कि उसकी नीयत में खोट है। मैं अपने कमरे में बंद थी। जब वह कॉलेज से आया
तो वह सीधा मेरे कमरे में चला आया। मेरे बिल्कुल करीब बैठकर पूछने लगा कि भाभी क्या हुआ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है? मैंने गहरी निगाह उस पर डाली और कैमरे की रिकॉर्डिंग उसकी तरफ बढ़ा दी, जिसे देखकर वह कुछ देर के लिए खामोश हो गया। उसके बाद जो कुछ उसने कहा वह सुनकर तो मैं पूरी तरह से मेरे पूरी तरह से रोंगटे खड़े हो गए। उसने अचानक ही मुझसे मोहब्बत का इजहार कर दिया था। वह कह रहा था कि हल्के हल्के रंगों में मेरा झलकता हुआ वजूद पसंद आता था। वह कह रहा था मैं खूबसूरती में घायल हो चुका था, वह मुझे बस पाना चाहता था। उसके लिए अपने जज्बात को काबू में रखना बहुत मुश्किल हो गया था। जब वह मुझे आधी आधी रात तक जगते हुए देखता तो यह बात उसे बेचैन करती कि मैं उसके भाई की याद में जाग रही हूँ। उसकी ख्वाहिश थी कि मैं उसके लिए बेचैन रहूँ और ज़िंदगी भर उसके साथ रहूँ। वह मुझे अपने भाई से दूर करना चाहता था और अपने करीब लाना चाहता था, इसलिए उसने मेरा मसाज करना शुरू किया ताकि मैं सुकून से सो जाऊं। और वह मेरी चाय में नींद की दवा भी मिलाया करता था। और जब उसे यकीन हो जाता था कि मैं गहरी नींद में हूँ तो वह फ़ौरन ही मेरे कमरे में चला आता और अपने प्यासे वजूद को पूरा कर जाता। उसने अपने दोस्तों को यह बता दी थी कि वह मुझसे मोहब्बत करने लगा है और उसके दोस्तों ने ही उसे एक तरीका बताया था कि वह मेरी चाय में नींद की दवा भी मिलाया करता था। और जब उसे यह यकीन हो जाता कि मैं गहरी नींद में हूँ तो वह फ़ौरन ही मेरे कमरे में चला आता और अपने प्यासे वजूद को पूरा कर जाता। उसने अपने दोस्त को भी यह बात बता दी थी कि वह मुझसे मोहब्बत करने लगा है और उसके दोस्तों ने ही यह तरीका बताया था। रवि और उसके दोस्त जवानी की दहलीज पर थे, इसलिए वह सही और गलत से बेखबर होकर मेरी इज्जत नीलाम कर बैठे थे। रवि की बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे कि उसने यह सब क्या कर दिया और मैं इसमें उसकी भाई की बीवी थी और वह मेरे बिस्तर तक आ गया था। मैं शर्म से पानी पानी हो गई थी। मैंने नफ़रत से एक निगाह रवि पर डाली तो वह मेरे कदमों में बैठ गया और कहने लगा कि वह बस मुझसे मोहब्बत चाहता है और मेरी नफ़रत उसे मार डालेगी। बाप की जुदाई के साथ साथ वह तो अपनी माँ की लापरवाही भी बर्दाश्त नहीं कर पाया। वह कह रहा था कि मैंने कभी भी उसके जज्बात का ख्याल नहीं रखा। माँ ने कभी भी उसके जज्बात के ख्याल नहीं रखा, बल्कि सारे मोहल्ले के चक्कर लगाती रही और वह पूरी तरह ख्याल नहीं रखा बल्कि सारे मोहल्ले की चक्कर लगाती रही और वह पूरी तरह से तन्हाई का शिकार था। और जब मैं इस घर में आई तो उसकी तन्हाई मिट गई। उसने अपने आप को पूरी तरह से मेरे साथ मसरूफ़ कर लिया। मैंने रवि को धक्का देकर अपने पैरों के पास से हटाया। मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। उसने जो कुछ मेरे साथ किया था मैं उसे माफ़ नहीं कर सकती थी। मैं जानती थी कि इसमें सारी गलती उसकी ही नहीं है। ये वाकई रिश्तों का तरसा हुआ था और मुझे पाकर वह अपनी हद भूल बैठा था। इसमें गलती मेरी भी थी। मैंने भी कभी उसे सही और गलत नहीं बताया। उसने जब भी मेरे लिए लिबास सिलवाए तो मैं उसकी पसंद समझकर कबूल कर दी गई। मैं बगैर दुपट्टा की ही उसके सामने आ जाती थी। उसके सामने घर में घूमती रहती। मैं उसे अपना छोटा भाई ज़रूर समझती थी, लेकिन वह मेरा भाई नहीं था। मेरी उसके बीच देवर भाभी का रिश्ता था और मुझे इस बात का ख्याल नहीं आया। आजकल के दौर में जहाँ 13 साल का बच्चा भी हर बात से पूरी तरह से वाकिफ़ होता है, मैंने कैसे सोच लिया कि मेरा 18 साल का देवर एक छोटा सा बच्चा है। मैंने उससे कहा कि बेहतर यह है कि वह मुझसे दूरी बना ले और मुझे अपनी शक्ल तक ना दिखाई दे। मेरे लिए उसके साथ एक छत के नीचे रहना मुश्किल हो गया था। रवि ने मुझसे फरियाद की कि मैं यह बात उसके भाई को नहीं बताऊं। मुझे तो खुद इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने पति को इतनी बड़ी सच्चाई कैसे बता सकती थी। वह बहुत शर्मिंदा था और अपने कमरे में चला गया, लेकिन मैं खुद ही अपने नज़रों में गिर गई थी। मैंने फ़ौरन अपने पति को फ़ोन लगाया और उनसे कहा कि अब मैं उनके बगैर नहीं रह सकती।
या तो वह खुद वापस आ जाए या मुझे अपने साथ ले जाए, पास बुला लें। वो मुझसे कुछ वक्त मांग रहे थे ताकि वो मेरे रहने का इंतज़ाम कर सके और अपनी माँ से भी इस बारे में बात करेंगे। मैंने अपने पति से कहा कि वो 15 दिन के अंदर अंदर मुझे अपने पास बुला ले, नहीं तो मैं हमेशा के लिए अपने मायके चली जाऊंगी। मेरे पति ने वादा किया कि वो 15 दिन में आकर मुझे अपने साथ ले जाएंगे। मैंने ये 15 दिन खुद को कमरे में बंद करके गुजारे। मैं रवि की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी और जो कुछ हो चुका था मैं उसे पूरी तरह से भूल जाना चाहती थी। मेरी सास को अब भी अपने घर का होश नहीं था। उन्हें अपने घर से ज़्यादा सारे मोहल्लों की फ़िक्र थी। अगर वह दूसरों की खोज में रहने की बजाय अपनी औलाद का ध्यान रखती तो शायद रवि इन चीज़ों का शिकार नहीं होता। रवि अकेलेपन का शिकार होकर अपने रास्ते से भटक गया था। हर रिश्ते की एक हद होती है और मैंने अपने और रवि के रिश्ते की उस हद को भुला दिया था और उसी का खामियाजा मुझे आज भुगतना पड़ रहा था। मैंने अपने सारे पुराने लिबास जला दिए थे। अब मुझे एहसास था कि मैं इस घर में एक गैर के साथ मौजूद हूँ और मुझे अपने आप को उससे ढक कर रखना है। कभी कभी हम बहुत सी चीज़ों को बहुत छोटा समझ लेते हैं, लेकिन वह इतनी छोटी होती नहीं है जितनी की नज़र आती है। मुझे अपने दुपट्टे की कीमत होने का एहसास आज हुआ था जब मैं लुट चुकी थी। मैं आपसे भी यही कहना चाहती हूँ कि अपने वजूद को संभाल के रखिए, ये बहुत कीमती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मिलती हूँ नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।